सिंह खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजू सिंह की पत्नी हैं और इस वक्त रिपब्लिक भारत पर सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि क्या दरअसल हुआ था। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे प्रकाश सिंह, उनसे भी आपने बातचीत की थी दिव्या जी, लेकिन आपसे समझना चाहते हैं। हेलो दिव्या जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। दिव्या जी, क्या हुआ था? क्यों आपको पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ये खत लिखने की, ये लेटर लिखने की जरूरत पड़ी? जी 2014 में मेरे पति राजू सिंह जी की अपहरण हुआ था, जिसमें अनंत सिंह, कार्तिक मास्टर, बंटू सिंह और 16 अन्य अभियुक्त इसमें लोग थे। और उस समय मेरी पुलिस प्रशासन ने काफ़ी ज़्यादा मदद की थी, क्योंकि ये लोग मेरे पैतृक निवास जो बीटा में है वहाँ पे घर पे जाके मेरे पति को खींचते हुए बाहर निकाल दिए और सीधा यही कहना था कि आपने हमारी बात नहीं सुनी, अब आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और मारने की नियति से मेरे पति को ले जाया जा रहा था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जितेंद्र राणा जी का, जो उस समय एसएसपी थे पटना के, और उन्होंने ही मेरे पति को रेस्क्यू कराया, तभी उनकी जान भी बच पाई। इस मामले को जब एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे कार्तिक सिंह, तब भी मैंने बीटा थाने को भी फ़ोन किया और उनसे आग्रह किया था कि इस केस को देखा जाए, पर इस चीज़ को उन्होंने सीरियसली नहीं ला और यही कहा कि मैडम आप आज आई हैं या आपको आज पता चल रहा है, और बिना सीरियसली लिए गए इस मैटर को रफा दफा कर दिया गया। क्योंकि उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा बना दिया गया था, एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और जब 17 तारीख को मामला फिर उजागर हुआ, तब मेरे पति से जेल में जाके कहा जाता है कि आप इस केस को रफा दफा करिए, घर पे लोग आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप कॉल आ रहे हैं कि आप इस केस को मैनेज करिए वरना आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? जान से मारने की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनके सबसे करीबी जो आलोक सिंह हैं, उनके रिश्तेदार भी लगते हैं, उन्होंने सीधा यही कहा था कि अगर राजू सिंह इस केस को मैनेज नहीं करेंगे या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, उन्हें मार दूंगा। क्या किसी तरह से, क्योंकि देखिए एक प्रूफ भी चाहिए होता है, जाहिर सी बात है, तो क्या वो जो सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि उसकी भी एक समय सीमा होती है, देखिए आप कह रही हैं, आपने कहा है कि उसको भी आपने सिक्योर करने के लिए कहा है, क्या किसी तरह की आश्वासन या किसी तरह की कोई बात आपसे कही गई हो और आपको लगता है कि वो रह पाएगा सेफ? जी बिल्कुल 20 अगस्त को जब बेऊर जेल में लोग 4 गाड़ी से और जेल प्रेमाइसेस में जाके उनसे मिलते हैं, तब मैंने ठीक उसके 2 दिन बाद 22 तारीख को चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और मैंने उसमें ये कर दिया कि जो जो लोग गए थे उनके नाम के साथ, और सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी उसमें मैंने दर्शाया, ताकि वो चीज़ वहाँ सिक्योर हो जाए। मुझे पूर्ण विश्वास था कि अगर मुख्य न्यायाधीश तक ये बात जाती है तो सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जो लोग घर पे मेरे आए हैं उनकी भी सीसीटीवी फुटेज है, जो फोन किए हैं, मुझे व्हाट्सएप किए, उनके नंबर्स हैं, धमक जेल सारे पहुंच सकती है, वो इसको नहीं प्रभावित कर सकते हैं? या सीसीटीवी फुटेज जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उतना ही सेफ रहेगा, उसको दबाव के जरिए नहीं रिमूव करवाया जा सकता है? जी, मुझे न्यायालय पे अपने बहुत विश्वास है, और इस विश्वास को जताते ही वे मैंने मुख्य न्यायाधीश जी को ये पत्र लिखा कि वो अगर चाहेंगे तो इस चीज़ से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो मुझे ये विश्वास है कि उनके रहते तो इस चीज़ से छेड़छाड़ नहीं होगी। आप बता रही थी कि राजू सिंह और कार्तिक सिंह के बीच का ये जो टसल है कब से शुरू हुआ था? दरअसल 2014 से ही शुरू हुआ था या उससे पहले से था? जी नहीं 2014 में ही मेरे हस्बैंड के अपहरण कांड में वो सम्मिलित हुए थे, और उस समय से ही काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके उनमें ये था कि ये कैसे हम लोग के बीच आ सकता है, हम लोग का तो इतना वर्चस्व है, हम लोग के पास पद है, लेकिन हमेशा से हम लड़ते आए हैं, आज भी लड़ रहे हैं, और हम इस चीज़ को आगे भी लेके जाएंगे। जो गलत है सो गलत है, मैं इस चीज़ के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो अब आप क्या चाह रही हैं? क्योंकि देखिए आप ये कह रही हैं कि धमकी आपको भी मिल रही है, उधर देखिए वो जेल तक वहां पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले आप मीडिया के सामने भी नहीं आ रही थी क्योंकि आप कह रही थी कि डर है, लेकिन आज आप सामने आई हैं, क्या वो डर खत्म हो चुका है या किसी तरह की कोई सिक्योरिटी जो आपको देने की बात कही गई हो या मिली हो अभी तक इसके बाद? जब 20 तारीख को लोग मेरे पति से मिलने गए थे, तब मैंने माननीय एसएसपी सर को भी लेटर लिखा था और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि
कि मुझे सुरक्षा दी जाएगी, पर अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक मुझे कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मैं घर पे अकेले रहती हूँ अपने बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अब डर लग रहा है। और जब इतनी गुहार लगाने के बाद मेरी बातें नहीं सुनी गई, तब मैंने यही सोचा कि आप लोगों के ही थ्रू मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी बात रखूं, और मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात सुनेंगे। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि लव कुमार जी